कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। इसे मुसलमानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। मुसलमान इसे खुदा का कलाम मानते हैं, जो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। यह किताब न केवल धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन देती है, बल्कि इसमें विज्ञान और प्रकृति के बारे में भी अद्भुत जानकारियां हैं। कुरान में लिखी गई बातें उस समय के लिए बहुत ही अद्वितीय थीं, जब विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हुआ था। यह जिंदगी के लिए एक गाइड बुक है, जिसमें रूहानियत और नैतिकता से लेकर इतिहास और कानून तक सब कुछ शामिल है। कुरान में न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई है, बल्कि इसमें विज्ञान और प्रकृति के बारे में भी गहन जानकारी है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुदा के करीब आ सकते हैं। कुरान कुदरत के बारे में भी बताता है और साइंस के ऐसे सच की झलक दिखाता है जो उस वक्त किसी को मालूम नहीं थे। इसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी और जीवन के बारे में कई रहस्यमयी बातें हैं, जो आज के वैज्ञानिक अनुसंधान से मेल खाती हैं। कुरान की बहुत सी आयतें कुदरती चीजों के बारे में बताती हैं। यह हमें बताता है कि कैसे फूल खिलते हैं, कैसे मधुमक्खियां शहद बनाती हैं और कैसे पृथ्वी पर जीवन का चक्र चलता है। ये बातें अक्सर सदियों बाद हुई वैज्ञानिक खोजों से मिलती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुरान में लिखी गई कई बातें आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। कुरान और साइंस के बीच इस तालमेल की वजह से कई लोग मानते हैं कि कुरान खुदा का कलाम है। यह तालमेल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक किताब में इतनी गहरी और सटीक जानकारी हो सकती है। ये सब चीजों के बनाने वाले खुदा की ताकत और अक्ल दिखाता है। कुरान हमें बताता है कि खुदा ने इस ब्रह्मांड को कितनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता से बनाया है। कुरान हमें कुदरत के अजूबों पर गौर करने के लिए कहता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रकृति के हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान से देखें और उसकी सराहना करें। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और जिंदगी की पेचीदगियों के बारे में सोचने के लिए कहता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं और खुदा की महानता को महसूस कर सकते हैं। कुदरत का अध्ययन करके हम खुदा की महानता और बुद्धिमत्ता की और भी ज्यादा कद्र कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं और खुदा के करीब आ सकते हैं। कुरान में वैज्ञानिक जानकारी का एक बेहतरीन उदाहरण इंसान के भ्रूण के विकास का उसका वर्णन है। माइक्रोस्कोप के आविष्कार या भ्रूण विज्ञान के विकास से बहुत पहले कुरान ने मां के पेट में बच्चे के विकास के चरणों के बारे में बताया था। यह इंसानों को एक चिपके हुए थक्के से बनने के बारे में बताता है और बाद में हड्डियों और मांस के विकास के बारे में बताता है। ये आयतें इंसान के बनने की जटिल और चमत्कारी प्रक्रिया पर प्रकाश डालती हैं। ये हमारे शरीर की छिपी हुई कार्य प्रणाली की एक झलक पेश करती है, जो प्रक्रियाएं आधुनिक समय तक काफी हद तक अनजान थीं। वैज्ञानिक खोज से सदियों पहले कुरान द्वारा भ्रूण के विकास का सटीक वर्णन वाकई विस्मयकारी है। कुरान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी देता है। इसमें ब्रह्मांड को एक ही बिंदु से बना हुआ बताया गया है, जो बाहर की ओर फैल रहा है। यह वर्णन आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला बिग बैंग थ्योरी से काफी मिलता जुलता है। फैलते हुए ब्रह्मांड का कुरान का वर्णन एक ऐसी अवधारणा जिसकी पुष्टि हाल ही में विज्ञान ने की है, इसकी दिव्य उत्पत्ति का प्रमाण है। यह कुरान की समय और स्थान की सीमाओं से परे जाने की क्षमता को उजागर करता है, जो अपने समय से बहुत आगे का ज्ञान प्रदान करता है। भ्रूण के विकास और ब्रह्मांड के निर्माण का कुरान का वर्णन सिर्फ दो उदाहरण हैं कि कैसे कुरान आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मेल खाता है। ये तालमेल इन घटनाओं के चमत्कारी स्वरूप को कम नहीं करते हैं, बल्कि ये रचनाकार की शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए हमारी प्रशंसा को बढ़ाते हैं। कई लोगों के लिए ये तालमेल आस्था के स्रोत के रूप में काम करते हैं। वे इन आयतों में कुरान की दिव्य उत्पत्ति की पुष्टि और प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करने वाले एक रचनाकार के अस्तित्व का प्रमाण देखते हैं। इस प्रकाश में विज्ञान ईश्वर की रचना को समझने और उसकी अनंत बुद्धिमत्ता की सराहना करने का एक तरीका बन जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुरान कोई वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक नहीं है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानवता को नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करना है। कुरान में दी गई शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें निहित वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि चिंतन करने वालों के लिए संकेतों के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जो हमें सृष्टि के अजूबों और हमारे रचनाकार की शक्ति पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह संकेत हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने और उनकी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें सृष्टि के अजूबों और हमारे रचनाकार की शक्ति पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुरान हमें यह सिखाता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करें। जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक समझ विकसित होती है, हम पा सकते हैं कि कुरान की कुछ आयतों की व्याख्याओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह पुनर्मूल्यांकन हमें नई अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान कर सकता है, जो हमारे ज्ञान के क्षितिज को और भी विस्तृत कर सकता है। हम पा सकते हैं कि कुरान की कुछ आयतों की व्याख्याओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह ज्ञान और समझ की तलाश की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह प्रक्रिया हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करती है। यह ज्ञान और समझ की तलाश की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कुरान हमें यह सिखाता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करें। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कुरान स्वयं हमें अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करने, अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना चाहिए। अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना चाहिए। ज्ञान की तलाश एक पवित्र खोज। कुरान ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। यह अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अवलोकन, चिंतन और तर्क के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ज्ञान की यह खोज इस्लाम में पूजा का एक रूप मानी जाती है, जो उसकी रचना की सराहना करके ईश्वर के करीब आने का एक तरीका है। कुरान का संदेश स्पष्ट है। ज्ञान की तलाश, चाहे वह वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक, पूरी मानव जाति के लिए एक महान और आवश्यक प्रयास है। ज्ञान के माध्यम से ही हम बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं और व्यक्तियों और समाज के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करते हैं। रहस्योद्घाटन और तर्क के सामंजस्य को अपनाना। कुरान और विज्ञान के बीच का संबंध उस सामंजस्य को उजागर करता है जो आस्था और तर्क के बीच मौजूद हो सकता है। जहां आस्था ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन में हमारे उद्देश्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, वहीं विज्ञान हमें भौतिक दुनिया का पता लगाने और समझने के लिए उपकरण प्रदान करता है। विरोधी ताकतों के रूप में देखे जाने के बजाय आस्था और तर्क एक दूसरे के पूरक और समृद्ध हो सकते हैं। कुरान हमें अपने दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करने, सच्चाई और समझ की तलाश में रहस्योद्घाटन और तर्क दोनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुरान मानवता के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समझ की भी बात करता है। कुरान अपनी कालातीत ज्ञान और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह ग्रंथ हमें नैतिकता, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। 1400 साल पहले प्रकट हुई इसकी आयतें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो सांत्वना, मार्गदर्शन और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ प्रदान करती है। यह हमें हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और हमारे जीवन के अर्थ की खोज में मदद करता है। कुरान के संदेश और वैज्ञानिक खोजों के साथ इसके उल्लेखनीय तालमेल पर विचार करके हम सृष्टि के अजूबों, हमारे रचनाकार की शक्ति और इस ग्रह के प्रबंधक के रूप में हमारी जिम्मेदारी की गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और हमारे पर्यावरण की देखभाल करने की प्रेरणा देता है। ज्ञान प्राप्त करने, प्राकृतिक दुनिया में ईश्वर के संकेतों पर विचार करने
और सद्गुण और करुणा का जीवन जीने का कुरान का आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। यह हमें एकजुटता, सहानुभूति और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। निष्कर्ष: कुरान की स्थायी प्रासंगिकता। प्राकृतिक दुनिया में कुरान की अंतर्दृष्टि, ज्ञान प्राप्त करने पर इसका जोर और आस्था और तर्क के बीच सामंजस्य का संदेश इसे आधुनिक युग के लिए एक गहरा प्रासंगिक और प्रेरक ग्रंथ बनाता है। कुरान के संदेश के साथ जुड़कर हम खुद को, अपनी दुनिया और सृष्टि की भव्य योजना में अपने स्थान की समझ को गहरा कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाने, प्रश्न करने और उन पर अचंभा करने का कुरान का निमंत्रण कालातीत है। जैसे जैसे हम वैज्ञानिक खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, कुरान का संदेश रचनाकार की विस्मयकारी शक्ति और बुद्धिमत्ता और मानवता और हमारे आसपास की दुनिया की बेहतरी के लिए ज्ञान का उपयोग करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है।